रामायण से जुड़े 13 रहस्य जिनसे दुनिया अभी भी अनजान है। रामायण का हिंदू धर्म में एक स्पेशल स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का रामायण में विशेष प्रकार से विवरण दिया गया है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम रामायण से जुड़े ऐसे ही 13 रहस्यों को उजागर करेंगे। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, लेकिन कई अन्य संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है। हालांकि प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रूपरेखा एक ही है। ऐसा माना जाता है कि रामायण की घटना 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। क्या आपको पता है दोस्तों, रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद आने वाली पहली अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है? अगर पता था तो हाँ लिखकर कमेंट करें। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता और उनके भाइयों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम के पास एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। वे उम्र में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी और उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिनी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता को आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिनी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसकी पालन पोषण किया और माता पिता होने का सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बात कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की, वर्षा के दिनों में खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद की राज्य छोड़कर चले गए। और वे ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की, जिससे फसलें मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद ऋषि ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। राजा ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद ऋषि ऋषि का विवाह शांता से हो गया। बाद में ऋषि ऋषि ने ही दशरथ की पुत्र कामना करने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ करवाया था वे आज भी अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में है और वहां आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधि भी है, जहां लोग आज भी दर्शन के लिए जाते हैं। राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनके तीनों भाई किनके अवतार थे? लक्ष्मण के बारे में मालूम होगा कि वो शेषनाग के अवतार थे, लेकिन उनके 2 भाई भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे? क्या आपको मालूम है? चलिए मैं बताता हूँ। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के आसन के रूप में रहते हैं, जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा अपने हाथों में धारण किए गए चक्र और शंख की अवतार माना जाता है। सीता स्वयंवर में जिस धनुष का इस्तेमाल किया गया था, क्या आपको उस धनुष का नाम पता है? नहीं पता है ना? चलिए मैं बताता हूँ। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि उस धनुष का नाम पिनाका था। लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको मालूम है? ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते ही नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश कहा जाता है। उस जंगल का नाम क्या था जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे? रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को यह पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता कई साल वनवास में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दिन बिताए थे। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ है, जिसमें वर्तमान में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से आते हैं। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था। दंड का अर्थ सजा देना और कारण्य का मतलब जंगल। क्या आपको मालूम है दोस्तों, रावण एक एक्सीलेंट वीणा वादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वे सभी लोगों से डरता था क्योंकि उसके 10 सिर थे।
भगवान शिव के प्रति उसका स्ट्रॉन्ग विश्वास था। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था। चूंकि रावण एक एक्सीलेंट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में वीणा अंकित था। हालांकि रावण इस कला को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे यह यंत्र बजाना पसंद था। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाली कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह बहुत पेटू और बहुत अधिक खाने वाला भी था, बिल्कुल हमारी और आपकी जैसे। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था और सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और फिर से 6 महीनों के लिए सो जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले। उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण के जिह्वा पर बैठ जाए, जिससे वह इंद्रासन के जगह निंद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या और खचराई की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी लगभग 17,50,000 वर्ष पुरानी है। हाल ही में नासा ने पाक जलडमरू मध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाली एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है और रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में निर्मित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा के सैटेलाइट्स के द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम पुल भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। रावण को पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक विकराल और महाभयंकर राक्षस था, जिनसे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण की भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो अपने भाई रावण को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि राम और लक्ष्मण दो सामान्य इंसान हैं, तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को मार दूंगा और यदि वो भगवान है तो उन दोनों के हाथों मरकर मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया, तब उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली और पृथ्वी लोक का परित्याग कर दिया। जय श्री राम, जय हनुमान, जय